तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मानस पांडे और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे तैयारी करें करंट अफेयर्स की पीसीएस के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए इकट्ठा। ठीक है, ये आप ही में से बहुत सारे लोगों ने, लगभग 500-600 लोगों ने मुझे मेल किया है, तो मैं उसी का जवाब देने के लिए आज आपको बता रहा हूँ। और जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा ना, वो सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। याद रखिए, मैंने दिया है, मेरा निकला है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी करिए, आपका निकल जाएगा। कृपया इसको किसी से कंपेयर मत करिएगा, ठीक है। अब आ जाइए कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़ मेरा एक मानना है, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ याद रखिए किसके लिए है, पीसीएस के लिए है, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए है, ठीक है। ये वीडियो आईएएस के लिए नहीं है, ये वीडियो और किसी एग्जाम के लिए नहीं है। अगर आप पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब या तो आपका मीडियम हिंदी हो सकता है या आपका मीडियम इंग्लिश हो सकता है। मैं इसलिए आपके लिए ठीक हूँ क्योंकि मैं अभी भी इस सिनेरियो से गुजर रहा हूँ। मैंने पहले हिंदी में दिया था, अब मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ मेंस, ठीक है। तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये है कि यार किसी भी पेड कोर्स को यूट्यूब पे ज्वाइन करने की कोशिश मत करिए करेंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। कुछ सेट तरीके हैं। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो मैं आपको बस एक बात कहूँगा, ब्लाइंडली इस चीज़ को फॉलो करिएगा। सबसे पहले मार्केट में जाइए, जो 4 किताबें हैं याद रखिए। सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ बस इतना याद रखिए कि जो 4 किताबें हैं, एक तो आपको याद रखिएगा, एक दृष्टि आती है, ठीक है, मंथली, मैं मंथली की बात कर रहा हूँ करंट अफेयर्स में, मंथली एक दृष्टि आती है, एक आती है विजन, एक आती है इनसाइट्स, और एक आती है वो क्रॉनिकल, ठीक। मैं आपसे बता रहा हूँ, याद रखिएगा, आप सबसे पहले जाइए। अगर आप एक नए बंदे हैं और आपको पीसीएस प्रीलिम्स निकालना है, पहले वाले लोग जो तैयारी करते थे उनका अब इसलिए नहीं हो रहा है। एक तो 2 रीज़न है, याद रखिए। एक तो सीसैट बहुत टफ हो गया है। मेरे कई जानने वाले बीटेक करने वाले बच्चों ने सीसैट फेल हो गए। उनका प्रीलिम्स में फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो सीसैट में फेल हो गए। और जो बच्चे पहले वाले थे, जो पुराने पैटर्न पर रट के पास होते थे, उनका इसलिए नहीं निकल रहा है कि पैटर्न चेंज हो रहा है आईएएस की तरफ। तो आपको ये दोनों चीज़ें माइंड में रखनी होगी। एक तो आपको सीसैट की तैयारी अब करनी पड़ेगी। अब वो टाइम नहीं रह गया कि यार जैसे हम बीटेक वाले होते थे ना, तो हम लोग भी इंजीनियरिंग वाले सोचते थे तो फटक से निकाल लें। थोड़ा सा टफ हो गया है लेवल, ये आपको भी मानना पड़ेगा। जिन लोगों ने प्रीलिम्स इस बार दिया था उन लोगों को पता होगा, ठीक है। तो देखिए, अब आ जाइए कैसे करंट अफेयर्स की। आज मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, कभी फिर आगे मैं आपको सीसैट के बारे में बताऊंगा कि कैसे, और सीसैट में तो मैं आपको बता भी दूंगा काफ़ी हद तक, ठीक है। अब आ जाइए करंट अफेयर्स। सबसे पहले मार्केट में चले जाइए, आप 4 किताबें देखिए, ध्यान से सुन लीजिए। दृष्टि वाली देख लीजिए, विजन की देख लीजिए, इनसाइट की देख लीजिए, क्रॉनिकल की। चाहे आपका मीडियम हिंदी हो, ध्यान से सुनिए, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो, सबसे पहले आप मार्केट में जाइए और इन 4 किताबों को देखिए, ठीक है। बल्कि मैं कहूँगा कि एक बार का है, एक बार ले लीजिए। और लेने के बाद बस आपको एक काम करना है कि देखिए इनमें से किसकी लैंग्वेज आपको सबसे, ये मत देखिए कि कितनी कलाकृति कर रखी है, कि कोई बुक में रंगीन चीज़ डाल रखी है, कोई कितना बढ़िया बना रखा है। आप बस ये देखिएगा कि ये बुक आपको किस हद तक दिमाग में जा रही है, क्या आपको इसको पढ़ने में थोड़ा भी मज़ा आ रहा है। जैसे मैं अपना पर्सनली बात करूं तो जब मैंने क्रॉनिकल पढ़ा ना, हिंदी मीडियम था, तो मुझे क्रॉनिकल बड़ी पसंद आती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती थी क्रॉनिकल। फिर मैंने जब इंग्लिश मीडियम पढ़ा तो मुझे इनसाइट्स अच्छी नहीं लगने लगी, और इस समय मुझे इनसाइट्स बहुत अच्छी लगती है, मुझे इसके आगे किसी को नहीं जमती। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जब भी आप तैयारी करें तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी कंफर्ट किस में है। चारों बुक को उठा के देखिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि कंटेंट बदल जाएगा, चारों में घुमा फिरा के कंटेंट मंथली करंट अफेयर्स का वही रहता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे पेपर के लिए, मैंने पेपर ऊपर नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ करंट अफेयर्स की मैगजीन मंथली उठाता हूँ, उसी को मैं 3 बार चार्ट डालता हूँ, 3 बार रट डालता हूँ एक ही महीने में। पहली बार एक सरसरी निगाह से 30 दिन मिलता है, जैसे मान लीजिए मंथ बीता, उसके 2 दिन बाद ये मैगजीन आएगी, आप इस मैगजीन को उठा लीजिए। अब क्या करिए, उसको रिवाइज करिए। अब ध्यान से सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ, इन चारों को उठाइए और आप सिर्फ ये देखिए कि कौन सी मैगजीन आपको सबसे बढ़िया समझ में आ रही है। कोई एक ही होगी ऐसी, देखिए, ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए, चारों पढ़िए, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, चारों उठा के पढ़ लीजिए और देखिए कि आपको कौन सी समझ में आ रही है। अब आपको जो बुक समझ में आ रही है ना, उसको रख लीजिए। समझ में आने का मतलब, वो आपको पढ़ने में अच्छी लगनी चाहिए। बुक वो है जो पढ़ने में अच्छी लगे, बुक वो नहीं जो कि बहुत अच्छी है लेकिन आप उसको पढ़ने में बोरिंग लगने लगे, ऐसा नहीं। बुक वो अच्छी है जिसको पढ़ने में आपको मजा आए अपने आप।
ठीक है। तो जो बुक पढ़ने में आपको लगे कि यार इसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है और इसने बहुत सही चीज़ें, मतलब कंटेंट को सही ऑर्डर में लिख रखा है, बस आप उसको उठा लीजिए। चाहे वो इनसाइट हो सकती है, चाहे वो क्रॉनिकल हो सकती है, चाहे वो दृष्टि हो सकती है, और चाहे वो विज़न हो सकती है। किसी एक को उठा लीजिए, किसी एक को जो आपको अच्छी लगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके कंफर्ट के हिसाब से है, जो आपको अच्छी लगे उसको आप रख लीजिए, बाकी सब आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। इसका मतलब आप समझ गए। अब इसका मतलब सिर्फ एक करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन, सबसे पहली चीज़ मंथली मैगजीन आपके पास होनी चाहिए। कैसी? करंट अफेयर्स की, वो भी सिर्फ एक। मार्केट में 1000 कंटेंट पड़े हैं जो कि आपको हमेशा अट्रैक्ट करते रहेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एकदम साफ होना चाहिए। स्ट्रैटेजी, देखिए अब्राहम लिंकन ने कहा था यार अगर हमें किसी पेड़ को काटना है ना तो मैं 6 घंटे स्ट्रैटेजी बनाऊंगा और मुश्किल से 20 या 25 मिनट 1 घंटे में तोड़ के उसको काट पीट के बराबर कर दूंगा। तो स्ट्रैटेजी अपनी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए कि प्रीलिम्स के पहले, मान लीजिए जून में प्रीलिम्स होता है इन जनरली, ठीक है, पीसीएस की बात कर रहा हूं, तो अब आपको क्या करना है, याद रखिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बहुत ध्यान से सुनिए, अप्रैल, ठीक है, और मई। याद रखिएगा कितना महीना, 6 महीना। इस 6 महीने का, विश्वास करिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सिर्फ इस 6 महीने का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का, इन चारों मैगजीन जो मैंने भी आपको बताई, इन चारों मैगजीन में से जो आपके दिमाग में बढ़िया मज़ा आपको आ रहा हो जिसको पढ़ने में, बस वो मैगजीन को आपको इन 6 महीने तक पढ़ना है। याद रखिए कौन कौन से महीने का, दिसंबर वाला इस समय ऑलरेडी आ चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का आपको लेके, और कैसे पढ़ना है, तरीका है क्या, देखिए जो आपको मजा आएगा, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा ना, आप उसको पढ़ने का मन ही करेगा। अब उसको उठा लीजिए। सबसे पहले मिले तो जैसे पेपर पढ़ते हैं एक बार पढ़ लीजिए, हफ्ते या 4 दिन लीजिए, 4 दिन बहुत होते हैं मैगजीन पढ़ने को, 4 दिन में एक बार निपटाइए। अगली बार जब उसको पढ़िए ना तो उसमें अंडरलाइन कर लीजिए, और जब तीसरी बार, मंथली में तीसरी बार पढ़िए, तो जो चीज़ें आपको अच्छी लग जाए ना उसको एक कॉपी में आप उठा के नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। कैसे करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा एकदम खूब बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये आपका ऑर्डर होगा करंट अफेयर्स का। इसके अलावा और क्या करना है, याद रखिए करंट अफेयर्स में सिर्फ आपको 6 महीने की मैगजीन उठानी है, कोई भी। और क्या करना है, एक आती है घटना सार। घटना सार मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि घटना सार कैसे उठा लें। घटना सार, अब अगर आप ये 6 मंथ का पढ़ रहे हैं तो याद रखिए एग्जाम के 20 दिन पहले, कितने दिन पहले, 20 दिन पहले, चाहे तो आप घटना सार उठा लीजिए, एक तो पतली सी, हिंदी में आती है चूंकि ये आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश या हिंदी अपनी लैंग्वेज में, लेकिन लास्ट में एक जो जिस्ट आता है घटना सार या फिर घटना चक्र का, करंट अफेयर्स या जो भी आपको लगता हो, चाहे एक और आता है कोई, जो भी आता होगा, जितने भी आते होंगे उनमें से कोई एक उठा लीजिए। मतलब समझ गए ना। तो 6 मंथ की करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन से आपको पढ़ना है, वो भी पूरा गांव मत इकट्ठा करिए, सिर्फ ये देखिए कि कौन सा आपको समझ में आ रहा है, वो बुक उठा लीजिए 6 महीने का, और उसके साथ एग्जाम के 20 दिन पहले आएगी घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र आएगी, आप एक उसको उठा लीजिए, ठीक है। घटना चक्र में यूपी और इंडिया का ऑलरेडी कंपाइल्ड करके देता ही है, इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। करंट अफेयर्स आपका इतने में हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए भी हो जाएगा। फिर जब मेंस आएगा तो पता है मेंस सितंबर में होता है नॉर्मली, तो सितंबर तक में आपको 3 महीने का और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। विश्वास करिए आपका मेंस तक आराम से निकल जाएगा बिना किसी समस्या के, समझ गए ना। 3 तरीके से पढ़ा जाएगा, याद रखिए। मान लीजिए जैसे आपके हाथ में मैगजीन आती है, अब जैसे ये जनवरी चल रहा है तो जनवरी के जस्ट बाद वाली फरवरी आएगी, और इस मैगजीन का फायदा क्या है पता है, फरवरी वाली जो मैगजीन आएगी उसमें इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा, बजट भी आराम से आ जाएगा। तो आराम से आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना है एक्स्ट्रा। बस क्या करिए, मैगजीन जैसे ही आपके हाथ में आती है सबसे पहले मैगजीन को उठाइए और ऐसे पढ़िए कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। 1 हफ्ते में ख़त्म कर दीजिए न्यूज़पेपर पढ़ के, तो मैगजीन को 1 हफ्ते में पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे ना अगले हफ्ते, और ये मैंडेटरी है, ये आपको हर महीने करना पड़ेगा। दूसरी बार जब पढ़िए तो जो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से, अब उनको आप चाहे हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए, चाहे उनको नीचे से अंडरलाइन कर दीजिए, और 1 हफ्ता फिर लीजिए। जब तीसरे हफ्ते में जब आप उसको रिवाइज करेंगे ना, तो डेली 1 घंटे करंट अफेयर्स को जरूर दीजिए। और जब तीसरे हफ्ते जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो उसको आप क्या करिए, एक अपनी नोट्स की कॉपी बनाइए। और नोट्स की कॉपी आप ऐसे बनाइएगा कि देखिए मेंस में जब आता है ना तो 4 जीएस के पेपर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर जो जो अच्छा लगे सबसे पहले आप उठा लीजिए टॉपिक वाइज, ठीक है ना, उस हिसाब से कर लीजिए।
ये आपको करना है किसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए, पीसीएस के लिए। ठीक है, इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्या करेंगे सीसैट के लिए। थैंक यू सो मच।